हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास आपकी फिजिक्स की सिक्स्थ है। इससे पहले टोटल हम 5 क्लास देख चुके हैं फिजिक्स की, जिसमें हमने टोटल लगभग 250 क्वेश्चन देख चुके हैं। 250 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं 5 क्लास में। हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जो आपके स्केलर रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप लोगों की जो साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट साइंस प्लस मैथ्स, इन सभी की क्लासेस आप लोगों की डेली चल रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देर न करते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है आज का फर्स्ट। और अगर हम सीरीज से देखें तो 251 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 250 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज हम देखेंगे 251 से लेकर के 300 नंबर तक के प्रश्न, और टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका है और फिजिक्स की क्लास आपकी है। पहला प्रश्न आज का, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आपके सामने है। एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने, एच जे भाभा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन आपके सामने है। कोबाल्ट, सीसा, आयोडीन, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की जो संख्या होती है वो बढ़ती है, या फिर उनका आकार बढ़ जाता है, संख्या घट जाती है, या फिर आकार छोटा हो जाता है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लाल रुधिर कणिका होती हैं, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है 254, या फिर आज का चौथा प्रश्न, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ठीक है, फोटोग्राफी जो हम करते हैं उसमें नॉर्मली कौन कौन से रंग इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से महत्वपूर्ण रंग है? ऑप्शन आपके सामने है। लाल, पीला, हरा। दूसरा ऑप्शन है लाल, नीला, पीला। तीसरा है नीला, पीला, हरा। चौथा है लाल, नीला, हरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब हम नींबू के रस को खाने के सोडे पर डालते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। थॉमसन, मैडम क्यूरी, बेकेरल, या फिर रॉय रो एंटजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकेरल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? भाप अंगार गैस, प्राकृतिक गैस, इंडेन गैस, या फिर कोयला गैस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, इनसेट 2 ई कहां से प्रमोचित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। कोरू, बैकानूर, चांदीपुर, या फिर श्री हरिकोटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरू। अगला प्रश्न है, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? पत्थर का कोयला, कोक, प्राकृतिक गैस, या फिर लकड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, या फिर 6 भाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 भाग। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? गंधक, नाइट्रोजन, जल, या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? यूरेनियम, कोयला, डीजल, या फिर रेडियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फिन, या फिर फ्रेयॉन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, फ्रेयॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CO2। अगला प्रश्न है, किसी प्रशीतित्र में शीतल प्रणाली सदैव तली में होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है, या फिर मध्य में होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष पर होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? वह वायु से हल्की होती है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह एक उत्कृष्ट गैस है, वह जल के अवयवों में से एक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह वायु से हल्की होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सर्वतोमुखी टैंक, लड़ाकू विमान, दीर्घ तोप या फिर दीर्घ मिसाइल। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ मिसाइल। अगला प्रश्न है, अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अति लघु समय अंतराल यानी बहुत कम समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वार्टेज घड़ियां, पुल्सर, श्वेत वामन या फिर परमाणु घड़ियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु घड़ियां। अगला प्रश्न है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? थोरियम, रेडियम, पोलोनियम या फिर शीशा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एपीजे अब्दुल कलाम, यू आर राव, होमी भाभा या फिर चिदम्बरम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? थोरियम, रेडियम, सीसा या फिर पोलोनियम। तो अभी रिपीट भी हो गया क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगला प्रश्न है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 महीने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र KMRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन आपके सामने है, पॉल सी लोटरबर्ग, सिडनी ब्रेनर, एच रॉबर्ट हार्विटेज, जॉन ई स्लटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल सी लोटरबर्ग। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, शीतलक, नियामक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियामक। अगला प्रश्न आपके सामने है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम या फिर जलने वाली गैस है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग। ये चारों क्या है? हमारे एक बोल सकते हैं परमाणु क्षमता, इनके अंदर परमाणु क्षमता क्या है? ये अस्त्र बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है, मिसाइल बोल सकते हैं। तो बात करें करेक्ट आंसर की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, अग्नि। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड, पाइथागोरस, केपलर या फिर अरस्तु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है? आइसोक्रोन्स, आइसोफिन्स, आइसोब्रोन्स, आइसोहाइड्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, आइसोब्रोन्स। अगला प्रश्न है, तापमान घटने के साथ की वस्तु का प्रतिरोध क्या बढ़ता है? यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? डेनिस गैसॉन, लियोनार्डो दा विंची, पेर्सी एल स्पेंसर, जोसेफ अस्पडीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ अस्पडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? सीसा, ऑर्सेनिक, मैग्नीशियम,
या फिर पोटेशियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, ट्राई नाइट्रोटाइलिन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है विखंडन अभिक्रियाएं, संलयन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, दहन अभिक्रियाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी संलयन अभिक्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, इंकजेट मुद्रक, स्पीकर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? परिवेश, पर्यावरण, जैविक यौगिक या फिर जलवायवी कारक। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी जलवायवी कारक। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जेल बेयर्ड, गैलीलियो, केपलर या फिर कॉपरनिकस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केपलर। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या दिखाता है? ग्लोबल, गूगल, जनरेशन या फिर गर्वेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जनरेशन। अगला प्रश्न है, ऑटोहान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? खनन का सेफ्टी लैंप, एटम बम, एक्स किरणें, टेलीविजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटम बम। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहां है? थुम्बा केरल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हासन कर्नाटक या फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हासन कर्नाटक। अगला प्रश्न है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें अत्यधिक यातायात हो, सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, ढाल ना हो, रख रखाव ना हो। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। अगला प्रश्न है, पिंकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी घनत्व। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बेंजोइक एसिड, बिना पानी की ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है पृथ्वी से आकाश मिसाइल, न्यूक्लियर अम्ल, पृथ्वी से सागर मिसाइल या फिर पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। यानी जो इसकी दूरी है वो कहां तक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करेगी। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन, नियॉन, फ्रेयॉन या फिर नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी फ्रेयॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? आकृतिक निरूपण, अंतः स्थापन, क्रम वीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आकृतिक निरूपण। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के साथ जुड़ा हुआ है? रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोल भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी खगोल भौतिकी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपके पास इजीली उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस आपके स्केलर रिटन एग्जाम के लिए।